दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो जॉइंट वेंचर का एक क्वेश्चन है। जॉइंट वेंचर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक अकाउंट और उसके कैपिटल्स किस तरीके से बनाते। आज हम लोग उसी के सारे स्टेप टू स्टेप्स करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसमें हम लोग को 3 पार्टनर्स के बारे में बोला है। किरित, नीलेश एंड राजेश, इन 3 का अकाउंट है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कंपनी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर अ कंपनी, दे डिसाइड टू शेयर अ प्रॉफिट इन द 3:2:1। ठीक है दोस्तों, मैं सारा अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रही हूँ, डायरेक्टली हम सोल्यूशंस पे चलते, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन रेड कर जाएंगे वैसे वैसे हमारा सोल्यूशन भी आगे बढ़ता जाएगा, तो हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 3 अकाउंट जो है वो बना दिए हमने। यहाँ पे मैंने कीर्ति लिख दी है तो मैंने किरित कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग के 3 अकाउंट है, किरित, नीलेश और राजेश, 3 पार्टनर के अकाउंट। मेन अकाउंट जो कि हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा मेन अकाउंट जो कि हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट रहता है, जिसका टैली होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम जॉइंट वेंचर करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम है दोस्तों, शुरुआत करते हैं जिसमें हमें को दिया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि दे डिपॉजिट ₹5,40,000 इन द जॉइंट बैंक अकाउंट एज फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, डिपॉजिट कर रहे जॉइंट बैंक में, तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा टू किरित अकाउंट, टू नीलेश अकाउंट एंड टू राजेश अकाउंट। तीनों ने अपने रेशियोज क्या दे दिए हैं, 3:2:1। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5,40,000 टू 3/6। तो सबसे पहला हमारा आ गया 2,70,000। ठीक है, 5,40,000 इंटू 2/6 हमारा आ गया 1,80,000, और 5,40,000 इंटू 1/6 हमारा आ गया 90,000। ये तीनों ने हम लोग को बैंक में पैसे दिए हुए हैं। तो ये तीनों की बाद में सेकेंड एंट्री, ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, तो उनके पर्टिकुलर अकाउंट पे। जैसे कि किरित है तो किरित की क्रेडिट साइड में लिख दो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, किरित ने कितना दिया, 2,70,000। ठीक है, फिर उसके बाद नीलेश का दिया हुआ है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना दिया है, 1,80,000। और तीसरा राजेश का बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कर देंगे, कितना आया, 90,000। दोस्तों एक चीज याद रखना, एक साइड डेबिट हो रहा है तो दूसरे साइड में उसका ऑपोजिट एंट्री करना है, यानी क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्सपेंस वेयर एज अंडर अमाउंट पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। एक्सपेंस का अमाउंट पे कर रहे हैं किस वजह से, जॉइंट बैंक में। दोस्तों जॉइंट बैंक में जब भी पैसे आते हैं तो वो हम लोग को डेबिट में लिखना है, और अगर किसी का पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम लोग को कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में। तो जॉइंट बैंक में हम लोग कर देंगे बाय मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कितना दिया, 3,90,000। फिर उसके बाद कर देंगे बाय, सॉरी वेज था, ये हो गया वेज, 3,90,000। फिर उसके बाद आया मटेरियल जिसका वैल्यू है 6,10,000। और लास्ट हमारा है प्लांट जिसका वैल्यू है हमारा 40,000। ठीक है, तो 3 एक्सपांस हम लोग को मिले हैं, तो तीनों एक्सपांस हम लोग जॉइंट वेंचर में डाल देंगे, क्योंकि एक्सपांस हमारा डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे कर देंगे 2 एक्सपांस, और ब्रैकेट में कर दो जॉइंट बैंक से आ रहा है, इसके लिए जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहला हमारा क्या था, वेज था, वेज का हमारा आया 3,90,000। देन उसके बाद हमारा मटेरियल था, मटेरियल का वैल्यू आया हमारा 6,10,000। और लास्ट हमारा आया प्लांट जिसका वैल्यू था हमारा 40,000। फिर इनका टोटल हम बाहर करके रख देंगे, 3,90,000, 6,10,000 एंड 40,000। तो ये 10,40,000 का एक्सपेंस हमने जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में डाल के रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, आर्किटेक्ट फी पेड बाय किरित। तो यहाँ पे कर देंगे 2 आर्किटेक्ट फी, कितना था हम लोग का, 30,000। और वो कौन पे कर रहा है, किरित पे कर रहा है, तो किरित अकाउंट करके डाल देंगे। ठीक है, और वही किरित अकाउंट पे कहाँ पे डालना है, यहाँ पे डेबिट हो गया तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कर देंगे बाय आर्किटेक्ट फी। ठीक है, कितना आया था, 30,000। ये हो गया। नेक्स्ट, मिक्सचर मशीन ब्रॉट बाय मिस्टर नीलेश। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 मिक्सचर मशीन,
किसने ली थी दोस्तों? नीलेश ने। तो नीलेश अकाउंट कर दो। नीलेश अकाउंट में कितना चला जाएगा? 55,000। तो उसी की सेकेंड एंट्री कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे डेबिट में है, तो नीलेश के अकाउंट में क्रेडिट में। बाय मिक्सचर मशीन कितना था हम लोग का? 55,000। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद व्हीकल बॉट बाय मिस्टर राजेश, तो यहाँ पे कर देंगे टू व्हीकल। जो भी एक्सपेंस आ रहे हैं हम सर कहाँ पे डालते जा रहे हैं दोस्तों? जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में। राजेश अकाउंट डाल दिया, वो कितना हो जाएगा? 40,000। फिर राजेश अकाउंट में कर देंगे बाय व्हीकल और ब्रेक टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 40। ओके, फिर उसके बाद दिया है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क मिस्टर किरित टूक अवे मटेरियल इन स्टॉक फॉर ₹25,000। अब किरित ने जो मटेरियल लेके आए थे उस मटेरियल का पैसा वो रिटर्न लेके जा रहे हैं। कितना? 25,000। तो वो कहाँ पे आएगा दोस्तों? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं रिटर्न। तो यहाँ पे कर देंगे मटेरियल इन स्टॉक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग के पास ये क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन लेके जा रहा है? के। तो के अकाउंट में डाल देंगे। कितना लेके जा रहे हैं? 25,000। ठीक है, तो वही सेकेंड एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम लोग की डेबिट में जाएगी। टू मटेरियल कितना था हम लोग का? 25,000। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला मिस्टर नीलेश टुक ओवर मिक्सचर मशीन है 20,000। नीलेश ने जो मिक्सचर मशीन लेके आए थे वो मिक्सचर मशीन का कुछ पैसा वो वापस रिटर्न लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मिक्सचर मशीन। मिक्सचर मशीन का कितना लेके जा रहे हैं? 20,000। कौन लेके जा रहा है दोस्तों? नीलेश। तो नीलेश अकाउंट में, तो नीलेश अकाउंट में डाल देंगे टू मिक्सचर मशीन। दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक यहाँ पे क्रेडिट एंट्री है तो दूसरे में डेफिनेटली उसकी डेबिट एंट्री ही डाल रही हूँ। ओके, फिर थर्ड हम लोग को दिया हुआ है व्हीकल। राजेश वापस लेके जा रहा है कितना? 30,000 का। तो यही वापस हम लोग कर देंगे बाय व्हीकल और राजेश के अकाउंट में कितना हो जाएगा? 30,000। यहाँ पे डाल देंगे सेकेंड एंट्री टू व्हीकल, ये भी हमारा क्रेडिट और डेबिट हो गया। कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ये सारी हमारी क्लोजिंग एंट्री डाल दी। फिर प्लांट रिलीज वॉज ₹10,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय प्लांट, हमारा कितना बचा? 10,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? इस पे तो कोई पार्टनर का नाम नहीं दिया है, तो दोस्तों याद रखना अगर मटेरियल और प्लांट का कोई पार्टनर नहीं लेके जाता तो उसकी क्लोजिंग एंट्री जो है बैंक में जाती है। तो ये क्रेडिट था, तो यहाँ पे हम लोग का डेबिट में हो जाएगा। टू प्लांट हमारा कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, फिर आगे दिया है ₹9 लाख विद 75% अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, यानी हम लोग को पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में कर देंगे बाय कैश रिसीव। कितना हो गया दोस्तों? 9 लाख। ठीक है, और वो जॉइंट बैंक में चला जाएगा टू कैश हमारा 9 लाख। लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने क्या बोला है दोस्तों? जो कि हमारा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 75%, यानी अभी भी 25% बचा है। और वो 25% उन्होंने आगे बोला है 12% डिबेंचर के साथ मिस्टर किरित परचेस कर रहा है एट 20% लेस देन द फेस वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग तो निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? कि 75% पे हमारा 9 लाख रिसीव हो रहा है, तो 100% के ऊपर कितना वो क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आएगा 100 इंटू 9 लाख डिवाइड बाय 75। 12 लाख आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जिसमें 9 लाख तो हमारा कैश हुआ, यानी बाकी का जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? डिबेंचर। ये 3 लाख का डिबेंचर है। डिबेंचर कौन लेके जा रहा है? किरित लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय डिबेंचर। ओके, और किरित के अकाउंट पे हम लोग कितना डाल देंगे दोस्तों? अभी तो हम लोग लिखेंगे 3 लाख। ठीक है, और आगे उन्होंने बोला था डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कर देंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है उन्होंने? 20%। तो इसका 20% कर दो सबसे पहले, तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन जब आप किरित के अकाउंट में ये एंट्री डालोगे तो डिवेंचर डिस्काउंट माइनस करके लिखना है। यानी 3 लाख में से 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000 आएगा। अब ये एंट्री कहाँ पे जाएगी दोस्तों, हमारे किरित अकाउंट में चली जाएगी टू डिवेंचर। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख भी रही हूँ, 3 लाख में हमने 60,000 का डिस्काउंट माइनस किया है, तो वैल्यू हमारी कितनी आई दोस्तों, 2,40,000। ओके, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो जॉइंट वेंचर का टोटल करना है। सबसे पहला हमारा आया 9,25,000, 20,000, 30,000, 10,000 एंड 3 लाख। तो ये टोटल हमारा आ गया 12,85,000 माइनस 10,40,000, 30,000, 55,000, 40,000 और 60,000। तो 60,000 हमारा क्या हो गया, जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया हमारा 60,000। देन इनको हम लोग को 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, के, एम और आर। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो आएगा 30, फिर उसका दूसरे वाले का आएगा 20 और तीसरे वाले का आ गया 10 और टोटल हमारा हो गया 12,85,000। ठीक है, अब ये पहला वाला के का हम लोग डाल देंगे प्रॉफिट यहाँ पे, बाय के प्रॉफिट कितना आया दोस्तों हमारा 30,000। फिर दूसरे वाले का हम निवेश में डाल देंगे, बाय एन प्रॉफिट कितना आया दोस्तों 20,000 और बाय आर प्रॉफिट कितना आया दोस्तों हम लोग का 10,000। ओके, तीनों के डाल दिए। अब इनका भी टोटल कर देंगे, 2,70,000, 30 एंड 30। तो ये हम लोग का आ गया 3,30,000 माइनस 25,000 एंड 2,40,000। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 65,000, वो कहाँ पे जाएगा दोस्तों, जॉइंट बैंक अकाउंट में। ठीक है, सारे डिफरेंस हम लोग के कहाँ पे जाएंगे, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएंगे। वैसे हम बाकी दो को भी क्लोज कर देते, 1,80,000, 55,000 एंड 20,000। ये आ गया 2,55,000 माइनस 20,000, 2,35,000। ये भी कहाँ पे चला जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। टोटल हम लोग का सेम। ओके, फिर तीसरे वाले का हो जाएगा 90 प्लस 40 प्लस 10, ये हम लोग का हो गया 1,40,000 माइनस 30,000, तो ये आ गया 1,10,000। ये भी कहाँ पे चला जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट और टोटल हमारा हो गया 1,40,000। ठीक है, अब तीनों की जो डिफरेंस अमाउंट आई है दोस्तों, यानी हम लोग की आई 65, देन 2,35,000, देन 1,10,000। ये कहाँ पे जाएगी, तो जॉइंट बैंक में बाय के अकाउंट कितना आया हम लोग का 65,000 बाय एन अकाउंट वो कितना है दोस्तों 2,35,000 और बाय आर अकाउंट ये कितना आया 1,10,000। ठीक है, लास्ट में जैसे मैंने बोला कि जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो टैली होना चाहिए, तो हम चेक कर लेते, 3,90,000, 6,10,000, 40, 65, 2,35,000 और 1,10,000। इस साइड का टोटल हमारा आया 1,14,50,000, देन 2,70,000, 1,80,000, 90, 10 एंड 9। तो ये भी हमारा सेम हो गया, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, टैली हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप जॉइंट वेंचर का मैंने हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश की। जब भी आपको जॉइंट वेंचर आता है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे और आपको बस क्वेश्चन पढ़ के उनकी एंट्री डालनी है। बस ये याद रखना, हर एक एंट्री की 2 एंट्रीज हम लोग को एडजस्टेड करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।